अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं हम अपने आज मैकेनिक्स के फोर्थ लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। Rectangular components are defined as a part of vector resolved into vertical and horizontal vector. Means के किसी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेक्टर में रिजॉल्व करना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट? किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को हम उसका कंपोनेंट कहते हैं, और इसको कुछ हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब क्वेश्चन है कि ये रेज होता है कि व्हाई वी नीड अस टू रिजॉल्व वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स। अगर तो कोई वेक्टर एक ही एक्सिस के ऊपर हो, लाइक एक्स एक्सिस के ऊपर हो या अगर वाई एक्सिस के ऊपर हो, तो फिर तो हमें उसकी नीड नहीं होती कि उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, क्योंकि अगर वो किसी एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो बाकी उसके सारे एक्सिस जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे है, लाइक 30, 45 या 60 के एंगल पे है, तो उसके लिए हमें उस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे ताकि हम फाइंड कर सकें कि उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी है या वाई एक्सिस के ऊपर उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है। और अगर वो 3 डायमेंशनल है और जी एक्सिस है तो जी एक्सिस के ऊपर उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है। तो इसको ड्रा करने का मेथड इस तरह से होता है कि ये जिस तरह इधर एक्स और वाई दो एक्सिस हैं और ये एक वेक्टर है, इसको मैं ए वेक्टर का नाम दे देता हूँ। तो किसी भी वेक्टर के हेड के ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन दोनों एक्सिस के ऊपर ड्रा की जाती हैं। ये एक लाइन मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ और जिस जगह पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर आके मीट कर रही है उस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ। उधर से एक प्रोजेक्शन लाइन में वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लेता हूँ। जिस जगह पे ये वाई एक्सिस के साथ मीट कर रही है इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। अब ये ए वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है और ए वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इसको मैं ए एक्स लिख लेता हूँ और इसको ए वाई लिख लेता हूँ। और डायरेक्शन को शो करने के लिए इसको यूनिट वेक्टर आई कह देता हूँ और इसको यूनिट वेक्टर जे लिख लेते हैं हम। ए एक्स के सामने ये वाला जो वेक्टर है ये हमारे पास ए एक्स होगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, और ए वाई के सामने वाला ये जो वेक्टर है ए वाई यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा। अब अगर हेड टू टेल रूल को हम इधर यूज करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर और लास्ट वेक्टर आ जाएगा फोर्थ वाला। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो लाइन आपस में ज्वाइन कर रही है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जो कि हमारा ये निकल आएगा रिजल्टेंट ए वेक्टर। ये इज इक्वल आ जाएगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे। लेकिन अगर हमें ए एक्स या ए वाई की अगर अलग से भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर एंगल थीटा है और ये एक राइट ट्राइंगल है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि cos थीटा ये हमारे पास आ जाता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। बेस हमारे पास है ए एक्स आई और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ए वेक्टर। इधर ये वेक्टर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स की। सेम इसी तरह अगर हम इधर साइन थीटा यूज करें तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू निकल आएगी। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के, और ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई जे यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। इधर ये
डिवाइड हो रहा है, दूसरी अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई की इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, और जो भी कोई गिवन फोर्स दी गई हो, कोई एंगल दिया गया हो, तो उसको हम पुट करके इनके अंदर वो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को, इफेक्टिव वैल्यू जो किसी एक्सिस के ऊपर होती है, उसको फाइंड करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी वगैरह इस लेक्चर से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।